हरिओम, सभी को नमस्कार। आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ वो है पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। जी हाँ, परम पूज्य संत श्री रासाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से जोधपुर कारागृह में हैं, परंतु उनको कोरोना के बाद से जो उनको इंजेक्शन लगाए रैंडम सिमवियर के और भी अनेक एलोपैथी दवाएं दी गई, उसके प्रभाव से बापू जी को हार्ट का इशू हो गया, हृदय रोग हो गया और पिछले महीने भर पहले उनको 3 नसों में ब्लॉकेज पाया गया था। 25 दिन जोधपुर एम्स बापू रहे। उसके बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि इनकी छोटी आंत में रक्तस्राव हो रहा है, इसलिए दिल्ली एम्स में ही इनका ट्रीटमेंट अब हो सकता है जांच के बाद। लेकिन अब कुछ 2-3 सप्ताह के अंदर ही बापू को फिर से सोमवार को अटैक आया। ये खुलासा तब हुआ जब श्री नारायण साईं जी की याचिका मंगलवार को सुनवाई हुई और नारायण साईं के वकील ने कहा कि अब बापू जी को जोधपुर एम्स से, क्योंकि वहाँ से अस्पताल से जोधपुर कारागृह में भेज दिया गया है, इसलिए अब हम याचिका को वापस लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे नादान मूर्ख जो वकील हैं उन्होंने वापस याचिका ले ली, जबकि उनको ये कहना चाहिए था कि उनकी अगर फिर से इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम फिर से दोबारा याचिका नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि एकदम जल्दी से हमारी इस याचिका पर सुनवाई हो जाए। ऐसी कंडीशन में इसको पेंडिंग रखना चाहिए था। आपको बता दें कि मंगलवार को याचिका वापस लेते ही, और कल बुधवार था, बुधवार देर रात कल 3 बजे बापूजी को आनन फानन में उनकी तबीयत क्योंकि बिगड़ी हुई थी, सोमवार से उनको अटैक आया हुआ था, ऐसा रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है। तो उनको कल 3 बजे जोधपुर एम्स शिफ्ट किया गया है फिर से। जी हाँ, एक बड़ी खबर, बापूजी को फिर से महीने भर के अंदर अब दूसरी तीसरी बार जोधपुर एम्स ले जाया गया है और उनकी हालत बड़ी नाजुक है। सभी साधकों को जप करने का निवेदन किया गया है, लेकिन बापूजी की इस नाजुक हालत के जिम्मेदार कौन? आज बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इतने करोड़ों साधक होते हुए भी हमारे बापूजी को कोई पैरोल या बेल नहीं है, और हमारे साधक कोई आंदोलन करता है उसके लिए भी अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये अपडेट देने के लिए कि आनंद फानन में बापूजी जोधपुर एम्स फिर पहुंचा दिए गए हैं और अब शायद से उनका बाईपास सर्जरी या जो स्टंट वगैरह डलते हैं वो सब होगा, क्योंकि हालत बहुत गंभीर है और उनको ऐसे ही ईश्वरीय सहारे पर छोड़ दिया गया। जब इतनी नाजुक कंडीशन है तो कुछ ना कुछ तो उपचार उनका होना चाहिए। आज सभी विश्व के साधक बापूजी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भारी अंधी सरकार को अब जागना चाहिए और 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उसके पहले बापूजी को रिहा करें। अदरवाइज इस बार साधक ना तो बीजेपी ना कांग्रेस किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी बापू बाहर आए, यही कामना है। आगे की अपडेट्स देखने के लिए मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा। हरिओम।